चलिए अगला सवाल अगेन आईटीएफ पे है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो ग्राफ अगर आपको आता होगा तो आप जल्दी कर लेंगे। सवाल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। और एफ ऑफ रूट थ्री एफ ऑफ माइनस एल एन टू प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ एन एल एन थ्री, ये वैल्यू निकालनी है इक्वल टू के पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके पास 3-4 मिनट है, फटाफट इसको डील करिए। चलो तो ऐसा नहीं कि सवाल हो नहीं सकता, पर आपको कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना आना चाहिए। तो जिसको नहीं भूल चुके हैं उनके लिए सवाल वैलिड है, वरना आप इसको बंद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इसका ग्राफ बनाना आता है तो आपके लिए ये टाइम पास सवाल है। और जिसको इसको रिवाइज करना है कि चीज़ें भाई कैसे एग्जाम में भूल जाते, कैसे सोचना कैसे, तो उसके लिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, अपने एक चीज़ जानते हैं कि कॉस इनवर्स है और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो वैसे अंदर चार शक्लें आ सकती हैं कि कॉस टू थीटा की फॉर्मूला कौन कौन सी। अब आप बोलोगे कॉस टू थीटा ही क्यों सोचा आपने, तो कॉस टू थीटा की फॉर्मूला होती है एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो 1 माइनस 2x स्क्वायर भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 1, आपका मेन भूमिका ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी करके अंदर कॉस बनाऊं जिससे कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ सामने आ जाए। तो इसको कॉस होने के लिए आपको कुछ एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो आप यहाँ पर कॉस थीटा मान सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस टू थीटा। काम हो गया। अगर इसने 1 माइनस 2x स्क्वायर फॉर्म दिया होता तो आप x को साइन थीटा मानते, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी अगेन क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। यहाँ पर अब कौन सा फॉर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब तुरंत आनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंट के तौर पे बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स। तो आपको कॉस में फॉर्मूला सोचनी है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा, और बाहर कॉस इनवर्स है तो गाड़ी बैच हो जाएगी। तो यही इस सवाल का पंच लाइन है कि बाहर कॉस इनवर्स है तो सोचो कि एक्स में ऐसा क्या रख दूं कि अंदर ट्रिग्नोमेट्री में कॉस टू थीटा बन जाए। तो हम मान लेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। और जब आप टेन थीटा मानो, आपको पता है कि आप आईटीएफ में जाने वाले हो, तो थीटा नॉट एस पर आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, राइट डाउन एस पर टेन इनवर्स का रेंज। तो थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगा। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू क्यों नहीं लिखा। अब इसको लिखने के बाद मेरे पास आ गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस टू थीटा। और मेरे पास जो ग्राफ है वो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की पता होनी चाहिए। अब मुझे ग्राफ बनानी है कॉस इनवर्स कॉस की, कहाँ, किस रेंज डोमेन में, टू थीटा के डोमेन में। ना ना ना, थीटा तो माइनस पाई बाय टू से पाई है, मतलब माइनस पाई से पाई में मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ओके। ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। दाया, दाया, याद कर लो, माइनस पाई से पाई। ठीक है, ये इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो जब टू थीटा, क्योंकि ग्राफ टू थीटा का बनाया हमने, तो टू थीटा जब जीरो से पाई होगा तो y इक्वल टू एक्स जैसा दिखेगा, और जब टू थीटा माइनस पाई से जीरो होगा तब उस समय माइनस एक्स जैसा दिखेगा। मतलब इनपुट आउटपुट विल बी लुक लाइक माइनस ऑफ इनपुट, ऐसा। तो इसके हमने कर दी दो विभाजन कर दिया हमने, विभाजन, विभाजन, माइनस टू थीटा और एक आएगा टू थीटा। ये तब आएगा जब टू थीटा जीरो से पाई होगा। ना ना ना, थीटा जीरो से पाई बाय टू होगा। अब समझ में आया। और यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस तब आएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स कब खुला, जब टू थीटा माइनस पाई से जीरो होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई बाय टू से जीरो। ठीक है, ऐसा। अच्छा, जीरो इंक्लूड कहाँ करें कहाँ नहीं करें, जीरो इंक्लूड कहीं भी कर लो, क्योंकि जीरो वैसे भी इसी इंटरवल में आ ही रहा है, तो जीरो को यहाँ इंक्लूड कर लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कर लो। अच्छा, अब मुझे तो एक्स पे लिखना था, क्योंकि मेरे को तो इक्वेशन एक्स में दे रखा था। अब काम आएगा, देखो थीटा कौन था, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन से टेन इनवर्स जाने का मतलब है उसको वन वन ऑन टू फॉलो करवाना, और वो तभी फॉलो होगा जब वो
इंक्रीजिंग पैटर्न में होगा, तो कहाँ होता है इंक्रीजिंग पैटर्न में? इधर ही होता है। इसलिए आप ये मत लिखना थीटा 2n+1 π/2 r माइनस, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ITF में चल रहे हो तो आपको पता नहीं कि कब आपको ITF इनवर्स लगाना पड़ जाए। तो ये शक्ल क्या बन गई फाइनली? 2 tan इनवर्स x, और ये बन गई -2 tan इनवर्स x। ओके, अब मुझे x के बारे में लिखना है, तो थीटा ना tan थीटा, थीटा अगर π/2 से कम है तो tan की वैल्यू किससे कम होगी? इन्फिनिटी से कम होगी। और किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी, क्योंकि थीटा जाएगा इसके पास, तो x की वैल्यू मोर देन 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मोर देन 0 के लिए ये आएगी। मोर देन इक्वल टू बोल लेते हैं, बिकॉज 0 डिग्री पर 0 देता ही है, और -π/2 से 0 में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, माइनस इन्फिनिटी, तो उस समय x की वैल्यू मतलब tan थीटा की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ठीक है, ये मैंने कॉस इनवर्स को डिफाइन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अब जो फंक्शन है वो है अपना साइन इनवर्स, उसमें भी सेम ही रखना है tan थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है, tan sin 2 थीटा की फॉर्मूला। तो अगले वाले में साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब इसमें भी मुझे ग्राफ बनाना है -π से π में, तो बनाते हैं। अपने को अल्लू अर्जुन याद है? पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, वो ए, ऐसे याद कर लो। -π/2 से लेकर π/2 में ये बनेगा, और π/2 से π में ये वाला स्लॉट, और -π/2 से -π में ये वाला स्लॉट। अब देखो ये डिक्रीजिंग वाला स्लोप है, तो -x लिख के बैठ गया मैं, और -π रखा तो पाई हो रहा है, पाई, तो -π से इसकी इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन तो क्लियर है, y = x है। इसकी इक्वेशन क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप है, -x, तो +π, ऐसा आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, दोनों पैरेलल है। ग्राफ स्लॉट वाइज याद कर लो पेयरिंग। अब तो इसको तोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इस वाले स्लॉट में, क्योंकि y = x, जैसी शकल वैसी अकल, वैसे ही खुलेगा ये। तो 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। उस समय 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से π/2 में। अच्छा, मतलब 2 थीटा -π/2 से π/2 में होगा। सॉरी, मेरी मिस्टेक होगी। 2 थीटा -π से π है। अभी अभी सॉरी सॉरी मेरी गलती है। मैंने कौन सा स्लॉट लिया है? मैंने ये वाला स्लॉट लिया है। ठीक है, तो 2 थीटा -π/2 से π/2 में, जो कि इस इंटरवल में आ रहा है, -π/2 से π/2 इस इंटरवल में आ रहा है, तो क्लोज हम ले सकते हैं, पहली बात। तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -π/4 से π/4। ओके, तो अगर थीटा -π/4 से π/4 है, इसका मतलब tan थीटा का एंगल -π/4 से π/4 है। इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 है, तो x की वैल्यू -1 से लेकर 1 होगी। अब आपने समझ गए। अब अगला सिनेरियो क्या समझ में आ गया? तो अगर 2 थीटा मोर देन π/2 है, मोर देन π/2 है, यानी कि थीटा की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू किससे बड़ी है? मोर देन इक्वल टू π/4। तो tan थीटा किससे बड़ा होगा? मोर देन इक्वल टू 1। तो इस स्लॉट में मोर देन इक्वल टू 1 आएगा। उस समय पाई माइनस इनपुट, पाई माइनस इनपुट यानी कि 2 थीटा, और थीटा कौन है? tan इनवर्स x। ओके, और इस स्लॉट में क्या होगा? इस स्लॉट में 2 थीटा की वैल्यू किससे कम है? -π/2 से कम है, तो थीटा किससे कम होगा? -π/4 से कम होगा। तो x की वैल्यू किससे कम होगी? -1 से कम होगी। तो x की वैल्यू -1 से कम में कितना आएगा? -π माइनस इनपुट। ठीक है, अच्छा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मुझे आखिर में इसको और इसको जोड़ना है, तो ये बनेगा मेरा f(x), पर मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट रख रहा हूँ वैल्यू f(√3). तो √3 इसमें कहाँ जाएगा? √3 इसमें ही जाएगा, तो 2 tan इनवर्स √3 लिखा है। मैं वैल्यू भी नहीं निकाल रहा, मैं इस स्लॉट में ये वाला बात कर रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स √3, और √3 कहाँ आएगा? इधर।
पाई माइनस 2 टेन इनवर्स रूट 3, क्या ऐसे ही दोनों कट जाएंगे? हाँ सर, तो पाई आ जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा पाई। ठीक है, माइनस एल एन टू, माइनस एल एन टू कितना होगा? एल एन टू कितना होता है? लेस देन वन, तो मतलब माइनस वन से जीरो में आएगा माइनस एल एन टू, तो इसके अंदर हुआ आप, तो ये शकल आएगी। ठीक है, माइनस वन से जीरो के लिए ये शकल आएगी, ओके, और माइनस वन से जीरो के लिए ये शकल आएगी, ये वाली। अच्छा, ये तो दोनों मर गए, ओके, तो जीरो आ गया ये तो। ठीक है, ये शकल आएगी ना, ये और प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, तो एफ ऑफ वन, वन किस में आएगा? इस मिनट में आएगा, तो ये वैल्यू आएगी उस समय इनपुट के तौर पे। अच्छा, और वन में कौन सा आएगा? एग्जैक्ट वन रखा है, तो यार ये रख दो या ये रख दो, एक ही बात है। अब देखो वन इसमें इंक्लूड किया तो इसमें मत करना, यहाँ कर लो, आपको दिक्कत नहीं। वैसे भी वन पे वैल्यू कितनी होती है यार, है पाई बाय फोर होती है, पाई बाय टू, और ये भी कितना है? पाई बाय टू, पाई होगी इसकी वैल्यू, तो सोचना ही क्या है, पाई। एल एन थ्री, एल एन थ्री इज मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन के लिए कौन सा कंडीशन आएगा? ये वाला, तो मोर देन वन के लिए ये कंडीशन, और मोर देन वन के लिए ये कंडीशन, इनको जोड़ दो तो पाई आ रहा है। तो पाई प्लस पाई कितना हो गया? तीन पाई, चुन चुन के बदला लेगा, पाई पाई का बदला, ये कितना आ गया? ठीक है, तो आपको बस कैसे ग्राफ ओपन करना है वो सिखाना था। मिलते अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।